अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बैसली जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। रोज़े ऑब्वियसली 2 रोज़े गुजर चुके हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ सहरी से लेकर इफ्तारी तक का। और मैंने सोचा कि बहुत दिनों से इस तरह आमने सामने होकर मैंने आप लोगों से बात नहीं की, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत सन्नाटा हुआ है क्योंकि सब के सब सो रहे हैं। अब मैं उल्लुओं की तरह जाग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बातें कुछ कर लूँ और रमज़ान भी ऐसे आमने सामने होकर आप लोगों को मुबारकबाद दे दूँ। रमज़ान 2023 का आप सबको बहुत बहुत दोबारा से मुबारकबाद दे रही हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं और कल छुट्टी भी है, तो इसलिए ज़्यादा सुकून है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी सहरी। और मज़े की बात है कि इस दफ़ा हमारे जो दोनों छोटे हैं वो भी, उन्होंने भी कहा है कि मामा हमें ज़रूर आप लोग उठाइएगा सहरी के वक्त और हम रोज़ा रखेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स गुड थिंग। तो अब ये है, कुछ बातें भी करनी थी और वो ये कि देखें, रोज़े में रोज़ा रखना बहुत ही अच्छी बात है। और वह रोज़े में इस किस्म की जॉब करना वो भी बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सहरी हो चाहे वो रोज़ा हो। क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह आप अफ्तारी की भी चीज़ें बनाएं, सहरी की भी चीज़ें बनाएं, साथ साथ शूट भी करें आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिर लास्ट में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है ऑब्वियसली, एडिटिंग करना। इट्स टू मच हेक्टिक वर्क, और वो करके और फिर अपलोड करना। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँगी। कोई भी नई रेसिपी बनाने को सोचा या बनाई तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आप लोगों को मेरा व्लॉग किस तरह लगा। तो ये छोटी सी बात करनी थी। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं सहरी में क्या क्या बना रही हूँ। ये देखें, ये मेरे दोनों जानू मानू सो रहे हैं क्योंकि स्कूल से आए थे तो बिल्कुल नहीं सोए थे। और क्योंकि जैसे ही स्कूल से आए तो सोए नहीं थे ये लोग, और जागे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मामा आज फ्राइडे है, कल ऑफ है, तो आज हम पूरे दिन सहरी तक जागेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे हैं तो अभी सो गए और ये कह के सोए कि मामा अगर हम सो जाएँ तो हम सहरी के वक्त ज़रूर उठाइएगा क्योंकि हमें रोज़ा रखना है। अब बस सहरी के लिए उठ रहे हो? सहरी बनाओ, रोज़ा रखोगे? तो उठ जाओ, बना रही हूँ मैं। ऑमलेट बनाओ। हसन हसन हसन, सहरी के लिए उठ रहे हो? रोज़ा रखना है तो उठ जाओ बस, चलो उठो। मैं बना रही हूँ, फ्राई अंडा बनाओ या ऑमलेट बनाओ? ऑमलेट बनाओ, फ्राई अंडा बनाओ? तो फिर मैं आई किचन के अंदर सहरी बनाने के लिए। और सबसे पहले मैंने डीप फ्रॉस्ट करने के लिए होममेड पराठे भी निकाले और साथ ही साथ डॉन के पराठे भी निकाले, क्योंकि माशाल्लाह से कि इस वीकेंड में जो है हमारा पूरा घर माशाल्लाह से रोज़े रख रहा था और सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। तो उस हिसाब से मैं सहरी की तैयारी करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे पहले आ गई थी, क्योंकि किसी को हाफ़ फ्राई खाना था, किसी को ऑमलेट खाना था, किसी को दही खानी थी और किसी को शामी कबाब खाने थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई, सबकी डिफरेंट सहरी बनानी है तो आप पहले से ही बना लें, क्योंकि सहरी में टाइम कम होता है और बनाने वाली सिर्फ मैं एक वाहिद होती हूँ। तो इसलिए भी मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी ऑब्वियसली जिस तरह आप लोग अभी देख रहे हैं कि फ़ास्ट फॉरवर्ड में काम हो रहा है, तो इसी तरीके से मेरा दिल चाहा था कि मैं इसी तरीके से जल्दी सहरी बना लूँ और टाइम पे सहरी टेबल पे लगा दूँ। और साथ साथ शूट भी करनी थी, आप लोगों को भी दिखाना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ एक वक्त में। तो खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी तरह सहरी भी बन गई थी। अच्छा, यहाँ पे होता है कि जो होममेड पराठे हैं वो मैंने बड़ों के लिए बनाए थे और जो डॉन के पराठे हैं वो बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा बच्चों को भी रोज़ा रखना था। अच्छा, मैंने अपने दोनों छोटों को कहा था कि वीकेंड में तुम लोग रोज़े रख लिया करो, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल डेज़ में वो लोग अभी छोटे हैं, अभी वाजिब भी नहीं हुए फ़िलहाल उन पर रोज़े। तो मैंने कहा अभी छोटे हैं तो उसके बाद यानी वीकेंड्स में जो ये रख कर जो है ना प्रैक्टिस रोज़े रख लेंगे। तो माशाल्लाह से तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं मामा हम लोग रखेंगे, आपने कहा था कि आप वीकेंड में रख लीजिएगा। तो फिर एक के लिए फ्राई अंडा, एक के लिए ऑमलेट और एक के लिए शामी कबाब मैं बना रही हूँ। तो बहरहाल, तो ये जल्दी मैंने सहरी बनाई और फिर उसके बाद जो है हमने बनाए अपना मिल्क शेक। अच्छा, मिल्क शेक में जो होता है वो स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी, तो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने
फ्रीज़ कर दिया था। बजाय उसका जूस बनाने के मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को उसका टॉप उतार के, यानी टॉप जो हरा हरा स्टेम जो होता है वो काट के, उसको काट के भी अच्छी तरह वॉश करके मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और मैंने कहा जब जब मुझे शेक बनाना पड़ेगा तो मैं उसको निकाल दूँगी। ऑब्वियसली इसको अगर स्ट्रॉबेरी को अगर दूध के अंदर ही मिक्स कर देना 5 मिनट के लिए तो स्ट्रॉबेरीज़ डिफ्रॉस्ट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। तो बहुत आसानी से मिल्कशेक बन गया था। और उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़, दूध और 9 to 10 स्ट्रॉबेरीज़ डाली थी और फिर दूध डाला था और उसके थोड़ी सी क्रीम डाली थी, 1 टेबलस्पून क्रीम डाली थी और 2 टीस्पून जो है वो शुगर डाली थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ वैसी मीठी होती हैं। तो बहुत मज़े का मिल्कशेक बन गया था। तो ये थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी। और अच्छा, वॉइस ओवर के बैक पे अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ बिल्कुल रात में करती हूँ तो हमारे यहाँ पंखे ऑन हो जाते हैं मच्छरों की वजह से, क्योंकि काफ़ी मच्छर हो रहे हैं आजकल, तो इसकी वजह से पंखा हमारा खुल जाता है। तो पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो पंखे चलने की आ रही है। तो बहरहाल ये थी हमारी सहरी। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से सहरी की और फिर एंड में मैंने सहरी की माई फेवरेट शामी कबाब, और आधी जो है वो पराठा कह लें या चिपड़ी हुई रोटी खा लें कह दें, क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस भी हो रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ कर लूँ अपना वेट कम इस महीने में, बट मेरी कोशिश ही है। तो लेट्स सी कि क्या होते हैं एट द एंड, क्योंकि रमज़ानों में मेरी कोशिश ये रहती है कि अफ्तार के बाद डायरेक्ट मैं सहरी ही करूं। मैं बीच में खाना नहीं खाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खाना भी खाया जाता है, लेकिन मैं नहीं खाती। और अब ये है दूसरे दिन का व्लॉग, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र हो रहा था। पूरी रात बारिश होती रही और दूसरे दिन भी इतना प्यारा मंज़र हो रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं टेरेस में ही पूरे वक्त खड़ी रहूं। और काफ़ी काली घटा आई हुई थी और अच्छा लग रहा था कि यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया कि इस रमज़ान के महीने में इतना अच्छा मौसम अता फ़रमाया हमें, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। मेरी दुआ यही है कि ऐसे ही मौसम में सारे 30 के 30 रोज़े गुज़र जाए। और फिर मौसम को एंजॉय करने के बाद फिर एट दी एंड में आई किचन में अफ्तारी बनाने के लिए, और यहाँ पे तेल जो है हमारा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा इसको सबसे पहले रीफ़िल किया जाए, क्योंकि हर वक्त हमें इस तेल की ज़रूरत होगी। और खाने में मैं आज बना रही थी कि चिकन कोरमा, और साथ साथ आज तो है आप कह दें रेसिपी ऑफ द डे जो भी कह लें, तो वो मैं बना रही थी आज मैकरोनी। आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लें, या फिर ये वाली मैकरोनी देख लें, एक ही बात है। और मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मैकरोनी। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। और इसके अंदर जो है आप अपने मसाले भी ले सकते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे बन रहा था कोरमा। चिकन कोरमा का आम रेसिपी होती है जो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं साथ ही साथ अफ्तारी के साथ ही साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ, ताकि एट दी एंड अफ्तारी के बाद मैं किचन के अंदर ना जाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से सबकी ड्यूटीज़ बनी हुई हैं कि अफ्तारी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ, कुछ चीज़ें कोई और बनाता है, चाय जो है मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो आफ्टर अफ्तारी और पूरा समेटने के बाद फिर मैं किचन में नहीं आती हूँ, फिर एट दी एंड में किचन में आती हूँ सहरी में, क्योंकि खाना भी बना हुआ होता है। खाना लोग अपना खुद ले लेते हैं और खा लेते हैं खाना, क्योंकि जब एक हंडिया बनी हुई होती है तो आराम से वो लोग खाना खुद खा लेते हैं। तो बहरहाल मैं चिकन टिक्का मैकरोनी बना रही थी सॉसेजेस से। सॉसेजेस मैंने निकाले और उसको माइक्रोवेव फॉर 1 मिनट किया मैंने, और फिर 1 मिनट के लिए फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह क्यूब्स कर दिए, छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए मैंने। क्योंकि अभी मेरे पास चिकन तो थी, लेकिन मेरा खुद का दिल चाह रहा था कि मैं जो चिकन टिक्का मैकरोनी है वो सॉसेजेस में ही खाऊं। तो मैंने सिंपल प्याज को ब्राउन करके और उसके अंदर मैंने फिर ये क्यूब्स डाल दिए सॉसेजेस के, और उसको अच्छी तरह मैंने मिला लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टिक्का मैकरोनी का मसाला डाला, और ये मसाला आप खुद भी बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। किसी दिन होगा तो मैं आपको इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। तो मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद, और फिर जो मैंने पास्ता बॉयल किया हुआ था, चाहे वो एल्बो शेप में कह दें या सी जो दूसरे शेप में, किसी भी शेप में आप लेना चाह रहे हैं आप ले लें, और उसको सिंपल बॉयल करके मैंने ठंडा कर दिया था। और फिर उसके बाद स्ट्रेन करके मैंने जो है उस मसाले के अंदर डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फिर इसके ऊपर जो है वो मैंने डाली चीज़, और चीज़ के बाद मैंने इसके ऊपर डाला मेयोनीज़, और काफ़ी
अच्छी शक्ल भी लग रही थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी था इस मैकरोनी का। तो इसको आप ज़रूर टेस्ट करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मज़े की होती है। और फिर एट दी एंड आज मैं बना रही थी प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़ों के अंदर बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज के पकौड़े होते हैं। तो इसके अंदर मैंने सिंपल जैसे बेसन बनाते हैं, बेसन का घोल बनाते हैं, वैसे बनाया। और फिर इसके अंदर मैंने चॉप की हुई प्याज और इसके अंदर मैंने हरी प्याज भी डाली, ग्रीन अनियन भी डाली थी और प्लस उसके साथ मैंने शिमला मिर्च डाली थी। तो काफ़ी मज़े की लग रही थी। अच्छा, मैं हरी मिर्चें नहीं डालती क्योंकि हमारे हरी मिर्चें वाला पकौड़ा कोई नहीं खाता। तो मैंने कहा चलो अब फिर क्योंकि कोई खाता नहीं है तो फिर ज़ाया होता है, तो इस अच्छा नहीं लगता। और साथ ही साथ आज मैं अफ्तारी भी भिजवा रही थी, तो इसलिए मैंने ट्रे भी सजा रही थी। और यहाँ पे भी एट दी एंड जो बनती जा रही थी चीज़ें वो मैं यहाँ रखती जा रही थी। और फिर बाद में जो है वो हमारे छोटे साहब वो डाइनिंग टेबल पे लेके जा रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैंने उन्हीं की लगाई हुई है कि बेटा मैं यहाँ पे रख दूँगी और यहाँ से फिर आप जो है ले जाया करें डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इंगेज करना चाहिए ऐसे मौक़ों को। क्योंकि फिर मैं बार बार रहा कह रही हूँ कि बच्चे अगर इंगेज होंगे तो यही इनकी बचपन की यादें आगे जाके पुख्ता होती हैं और फिर यही जाके ये अपने घर वालों को या अपने बच्चों को भी जब होंगे इंशाल्लाह तो वो यही तरबियत दे पाएंगे अपने बच्चों को। और फिर अफ्तारी जब टेबल पे लग गई तो मेरे बच्चों ने उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने अपना रोज़ा खोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने अपना पहला रोज़ा खोला इस रमज़ान का और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को ये रोज़ा रख के। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। यकीन करें ये सारे व्लॉग्स बिल्कुल आसानी से नहीं बन रहे हैं, बहुत मुश्किलों से बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस मेहनत का अजर लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।